अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी का, यानी कि बच्चों की सर्जरी। मैं इस वक्त चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में जॉब करता हूँ और एक कंसल्टेंट सर्जन हूँ सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी। आज की इस वीडियो का मकसद लोगों को थोड़ी सी नो हाउ देना है बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें अपेंडिक्स बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम सबको पता है अपेंडिक्स क्या होती है, कैसे प्रेजेंट करती है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अलामात होती हैं, और हम सबको ये भी पता है कि इसका ऑपरेशन क्या होता है। लेकिन जब बात आती है बच्चों की तो पेरेंट्स और सब थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि छोटे बच्चों को अपेंडिक्स होती है, नहीं होती, और इसका इलाज क्या है। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि बिल्कुल छोटे बच्चों को भी अपेंडिक्स का मसला हो सकता है और उसका इलाज भी वही है जिस तरह बड़ों में होता है, जिसमें होता है ये कि हमने अपेंडिक्स को निकालना होता है। तो इसमें अब जिस तरह बड़ों के अंदर लेटेस्ट चीज़ें आ गई, लैप्रोस्कोपी आ गई, रोबोटिक सर्जरी आ गई, इस तरह बच्चों के अंदर भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, रोबोटिक सर्जरी हो सकती है, और ओपन अपेंडेक्टमी यानी कि ऑपरेशन करके उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी या ओपन सर्जरी ये बच्चों में टोटली सेफ़ है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्टीमेटली अगर किसी भी बच्चे को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है तो इसको एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेट करवा लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हमें फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि अल्टीमेटली अपेंडिक्स फट जाती है, और अगर वो फट जाए तो उसका जो जहर होता है, उसकी जो पस होती है, वो सारा सराउंडिंग एरियाज़ में फैल जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाती है। तो अब टोटली बच्चों में हर किस्म की सर्जरी सेफ़ है। लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी इज़ टोटली सेफ़। एनेस्थीसिया देना पड़ता है। काफ़ी पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है, उनको एक फ़ियर होता है कि एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एनेस्थीसिया के बाद बच्चा होश में वापस ना आए। तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाउ इट्स टोटली सेफ़। अब बहुत एक्सपर्ट हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं, वो बिल्कुल स्मूथली हम बच्चे को बेहोश करते हैं, और बेहोश करने के बाद स्मूथली उसकी सर्जरी होती है, और सर्जरी करने के बाद बच्चा विद इन डे और 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का तो फ़ायदा ही यही है कि बिल्कुल मिनिमल से स्कार्स बनते हैं और 3 छोटे छोटे सुराख गिरते हैं, और वहाँ से अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, और अगले दिन बच्चा बिल्कुल अपने घर जा सकता है, अपनी डेली रूटीन को कैरी आउट कर सकता है। तो इट इज़ टोटली सेफ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। एक और बड़ा कॉमन कंसर्न है जो अब ख़ास तौर पर हमें काफ़ी पेशेंट्स देखने को नज़र आ रहे हैं आजकल, वो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। बड़ों में तो हमने बड़ा कॉमन ये देखा था कि पित्ते में पथरी हो जाती है और अल्टीमेटली उसको निकलवाना पड़ता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें, और ओपन भी होती है। इसी तरह अब चूँकि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, हमारा सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, हमारे कम्युनिटी में जंक फूड का क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, बच्चे थोड़ा सा जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब राइजिंग ट्रेंड आ रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन्स बच्चों में भी, बच्चों के अंदर भी उनके पित्ते में पथरी हो रही है, और हमारे पास उस तरह के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो हमारे पास कई दफ़ा पेरेंट्स भी आते हैं, उनका यही कंसर्न होता है कि बच्चे को कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, और इसका भी इलाज वही है जिस तरह एक एडल्ट में है, जिस तरह एक बड़े इंसान में है, कि हमें सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ता है। और बच्चों में भी वही लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसके कैमरे वाला ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके ज़रिए पित्ते को निकाल दिया जाता है और बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। बिल्कुल डे केस, एक दिन स्टे करना पड़ता है जिस तरह एडल्ट्स में है। तो इट इज़ टोटली सेफ़। और अगर आपके बच्चे को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, पित्ते में पथरी का या अपेंडिक्स का या राइट साइड पे कोई भी किस्म की दर्द हो, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हमारे पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।